आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27 डेट 29 दिसंबर। तो आज हम करने जा रहे हैं डाटा हैंडलिंग, ये कैसे करते हैं। तो ये हमें इस एग्जाम्पल और इस सम के थ्रू समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पर टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बोली गई है जो हमें यहाँ पर भरनी है। तो ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने शेप देखी, ग्रीन कलर की शेप दी है और टेली मार्क्स करना है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 5 हमें क्रॉस करके लगाना होता है। नेक्स्ट 1 2 3 4 4 टाइम्स है 1 2 3 4। इसी तरीके से हम इसे बनाते जाते हैं। तो ये टोटल कितना हुआ 5 और 4, ये हुआ 9। फिर हमें पिंक कलर के ये बॉक्सेस दिए गए हैं जो स्क्वायर टाइप हैं। अब हम इन्हें काउंट कर लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम इन्हें यहाँ पर बना देते हैं जल्दी से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16। और हमने यहाँ लिख दिया इसकी फ्रीक्वेंसी है 16। देन हमें यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये कितना टाइम है। तो ये हम आसानी से देखकर ही बता सकते हैं कि ये 4 टाइम दिया गया है। और वहीं पर हमें सर्कल दिया है। अब इस सर्कल को समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ क्लियरिटी चाहिए कि सर्कल कितने टाइम दिया गया है। तो देखने पर ये सर्कल कई हमें लग सकता है कि 6 टाइम है, लग सकता है 5 टाइम है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये सबसे बाहर वाला सर्कल जिसके अंदर वाइट कलर भरा गया है सबसे पहले। फिर ये दूसरा सर्कल जिसके अंदर कलर भरा गया है कुछ स्काई ब्लू टाइप। और उसके बाद वाले सर्कल में जो कलर भरा गया है वो लाइट ग्रीन है। उसके बाद जो आउटलाइन की गई है वो डार्क ब्लैक कलर है। वो सर्कल नहीं है, वो सर्कल की ही आउटलाइन है, तो उसके अंदर कलर भरा हुआ है। और उसके बाद फिर लास्ट में दिया है ये वाला। तो कितने हुए 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम फटाफट से 5 लिख देते हैं। तो ये हमने ये इसको कर लिया कंप्लीट। इसके बाद इन्होंने हमें बोला है इसका बार ग्राफ बनाना है, ये कंपल्शन है। तो चलो जल्दी से इसका बार ग्राफ बना देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें लेना है स्केल और स्केल की मदद से आप ये क्लिक कीजिए और साथ में बनाइए ये। और इसे बनाने के बाद इन पर आप छोटे छोटे बराबर दूरी पर बराबर मतलब इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर भी मार्क करना है। इसे मार्क करने के बाद इसको मान लिया हमने 0 और इसे 2 4 6 8 10 12 14 और 16 बना लिया हमने ये। आप इसे अच्छा अच्छा साफ सुथरा तरीके से लिखिएगा। उसके बाद नीचे भी हमें वहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर फिगर्स लिखने हैं। तो आप यहाँ फिगर्स बनाएंगे और फिगर्स के साथ साथ वापस आप एक बार इसे देख लीजिए। वो यहाँ पर हमारी ये शेप्स हैं, फिगर्स हैं, और वहीं पर हमारी वो फ्रीक्वेंसी है जो हम अभी लिख रहे हैं। तो ये फिगर्स की फ्रीक्वेंसी और फटाफट से हमें इसको ध्यान में रखते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो ये 9 16 4 5 है। तो इस 9 16 4 5 को हमें यहाँ पर दिखाना है। तो 9 हमारा यहाँ कहीं पर आएगा। एक बार इंक का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ आएगा कहीं 9। तो ये आ गया 9। 9 के बाद हमारा है 16 जो हमारा करीब यहाँ है। तो इसको हमने ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इसे 16 को बना देंगे। और 16 को बनाने के बाद हमारे पास है 4 और 4 है हमारा यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास 4 के बाद है 6 6 है हमारा यहाँ तक। तो यहाँ तक इसे बना देंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपने जो ये फिगर बनाया है, ये यहाँ पर जो हमने फिगर्स दिखाए हैं, लिखे हैं कि ये फिगर्स हैं हमारे, एक्चुअली जो हमारी शेप्स हैं, शेप्स और ये फ्रीक्वेंसी है। आपको यहाँ एक तो इसे लिखना होगा कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमारी ये आई है ये क्या है। और साथ में यहाँ पे हमें ये बताना पड़ेगा कि ये हमारी शेप्स हैं,
या हमारी फिगर्स हैं तो कौन सी हैं। तो सबसे पहली फिगर जो थी वो हमारी थी इस तरीके से। आपको ये फिगर यहाँ बनानी पड़ेगी और इसको बनाने के साथ जो नेक्स्ट फिगर हमने दिखाई है कि 16 टाइम है, वो कौन सी है? तो वो है हमारी ऐसी वाली फिगर, ये वाली। ये आप यहाँ बनाएंगे नीचे। ये फर्स्ट कौन सी थी? ये वाली थी। देन हमारी थर्ड फिगर कौन सी है? आपको वो भी यहाँ बनानी है और फोर्थ सर्कल है वो भी आपको यहाँ बनानी है। तो हम हमारी सारी फिगर्स की जो ये शेप्स हैं सब हमें बनानी है। ये आपको ज़रूर बनानी है और ये आप यहाँ पर सब बनाएंगे, ये ट्रायंगल इस तरीके से और अच्छे से साफ सुथरे तरीके से आप यहाँ पर इसे बनाएंगे और बनाकर दिखाएंगे। ये होगा हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट। देन सेकंड पर आ जाते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि टैली कैसे करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखना है। तो मैंने यहाँ पर इसे टैली करके फ्रीक्वेंसी को भर दिया है। आप तसल्ली से बैठकर इसे काउंट कर लीजिए। करना ये है कि हमें ये दिया गया है, इसको हमें रीड करना है और रीड करके हमें इसमें से AEIOU कितने बार दिया गया है वो यहाँ पर हमें टैली करके लिखना है। उसके बाद हमें सम सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सम में हमें ये करना है कि हमें वोवेल्स में वो बताना है जो लीस्ट है और मोस्ट है और साथ में उनका डिफरेंस बताना है और जो डिफरेंस हम बताएंगे वही डाटा की रेंज भी है। तो चलो बता देते हैं, जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लीस्ट और मोस्ट हम देखें तो वो कौन कौन से हैं। यहीं पर अगर हम देखें तो वो ए है और यू है, 30 टाइम और ये 60 टाइम। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? हम लिखेंगे मोस्ट है हमारा ए, कितना टाइम है? तो वो है 30 टाइम। लीस्ट कौन है? तो लीस्ट है हमारा यू, कितना टाइम है? तो वो है 6 टाइम। उसके बाद हमसे कहा था इसका डिफरेंस बताओ। जो डिफरेंस हम बताएंगे वही डिफरेंस है इसकी रेंज। तो आप लिख देंगे ब्रैकेट में, ये रेंज भी है हमारी। तो क्या करना है हमें? a माइनस यू करना है, यानी कि 30 माइनस 6 इक्वल टू 24 आ गया इसका आंसर। तो फर्स्ट हो गया हमारा सॉल्व। अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमें क्या करना है? सेकंड में हमसे इन्होंने कहा है ए और आई का रेशो निकालो। ए है 30, आई कितना है? आई है 27। तो इन दोनों का रेशो निकाल देते हैं। तो इनका रेशो निकालने के लिए हम फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पे ए रेशो आई। तो ए रेशो आई करना है। ए था हमारा 30, आई कितना है हमारा? 27। 27 है तो इनका रेशो निकालना है और हमें अच्छे तरीके से पता है रेशो निकालने का मतलब होता है दोनों को हमें सेम टेबल से डिवीजन होना चाहिए। तो हमने इसे 3 से डिवीजन किया। 3 को 30 से डिवीजन करेंगे 10 आया, 27 को करेंगे तो 9 आया। तो आंसर क्या आया? आंसर आ गया है हमारा 10:9। ये हमारा आंसर है। ये जो निशान है ना बीच में डॉट डॉट के, ये डॉट के निशान रेशो होते हैं, इसे रेशो बोलते हैं। अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम में हमें क्या कहा है? हमें एक टेबल दी गई है और टेबल में हमें बोला गया है कि ये सब थाउजेंड्स में पीपल दिए गए हैं सिक्किम के और सॉल्व करके हमें मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। तो मीन और मीडियन कैसे निकालते? तो मीन को निकालने का होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो मीन को फॉर्मूला में क्या करना होता है हमें? हमारे पास जितने भी नंबर्स ये दिए गए होते हैं इन नंबर्स को हम टोटल करते हैं। तो नंबर्स का टोटल और नंबर्स कितने बार हैं वो लिखना होता है हमें। यानी कि हमें जो कुछ भी यहाँ पर दिया गया है इसका टोटल और ये कितने टाइम्स है ना, ये नंबर्स कितने टाइम हैं वो हमें यहाँ पर नीचे इसको डिवीजन में लिखना है। तो ये इसका फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट मारा है, शॉर्टकट में लिखा है एक्चुअली। आप मीन लिखकर सीधा इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए। 138 प्लस 162 प्लस 210 प्लस 316 प्लस 406 प्लस 541 प्लस 611 और जो भी इसे प्लस करके आएगा बट्टे में 7, क्योंकि यही इसका फॉर्मूला भी है। हमें जो भी नंबर्स दिए गए होते हैं उन सबको टोटल करना होता है और टोटल करने के बाद हमें वो जितने टाइम्स होते हैं उससे डिवीजन करना होता है। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसे सॉल्व करने पर हमें, जब हम सबको प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर आप इसे तसल्ली से बैठकर अपने तरीके से भी प्लस करके ज़रूर देखें।
इसे प्लस करके अब हमारे पास आएगा ये 2384 और डिवीज़न करना है हमें 7 से, तो डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा? हम इसे डिवीज़न कर लेंगे, तो आप डिवीज़न करके देख सकते हैं। 7 से डिवीज़न किया तो ये आया 7 3 जा 21, फिर जो बच गया फिर 7 4 जा 28 और इसी तरीके से फिर 0 और इसको आगे सॉल्व किया हमने, ये आ गया थाउजेंड्स में। ये आप लिख लीजिएगा कि ये थाउजेंड्स में है। ये यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में थाउजेंड्स लिख दिया है, आप अच्छे से लिखें इसे। ये भी हमारा सॉल्व हो गया मीन। अब हमें सॉल्व करना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? अब आपको मीडियन में देखना होता है कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो कितने टाइम दिए हैं। तो यहाँ पर नंबर दिए हैं हमें 7 टाइम। अब हमें ये देखना है कि ये ऑड है या इवन है। तो आप आसानी से 2 से डिवाइड करके ये देख सकते हैं कि ये डिवीज़न हुआ 2 से या नहीं हुआ। और फिर उसी हिसाब से ऑड और इवन के हिसाब से हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये कितने टाइम थे? ये थे 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम थे और यहाँ पर ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये 7 टाइम है। क्या 7 2 से डिवाइड होता है? तो आप कहोगे कि नहीं, 7 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अब हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का? तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होगा, एक बार हम इस पूरे को इरेज़ कर लेते हैं और फिर दोबारा से इसे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन और मीडियन का फॉर्मूला इस वक्त हमारे पास क्या होगा? 7 प्लस 1, 7 भी नहीं, इसका पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई 2 और ये थ टी एच, इसका मतलब है जो भी आएगा वो वाला अंक। तो यहाँ पर n है हमारे पास 7 प्लस 1 बाई 2 टी एच, देन 8 बाई 2 टी एच, सॉल्व किया 2 4 जा 8, फोर्थ, यानी फोर्थ नंबर पर जो भी कुछ दिया गया है वही हमारा आंसर है। तो फोर्थ नंबर पे यहाँ हमें क्या दिया गया है? तो ये फोर्थ नंबर पर हमें दिया गया है 316, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, फोर्थ नंबर पे दिया है और फोर्थ ही हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। फटाफट से इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, 316 आंसर हो गया ये हमारा। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। फोर्थ सम दिया गया है हमें। अब इसमें क्या करना है? इसमें हमें कुछ डाटा दिया गया है। फर्स्ट में हमें यहाँ पर लैंड एरिया दिया है, सेकंड में हमें सी से हाइट दी गई है, देन हमें थर्ड में एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम टेम्परेचर्स दिए गए हैं। तो ये एवरेज टेम्परेचर है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें पता चल रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर पहले एवरेज लिखा है फिर मैक्सिमम लिखा है, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम पहले दिया गया है और एवरेज बाद में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टोटल क्या-क्या दिया है वो हमें यहाँ नीचे से पता चल रहा है। तो फिलहाल मैंने इसकी इंक इरेज़ कर दी है ताकि हम हमारे सम को कर सकें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिल्ली जो है वो ब्लू कलर से और सिक्किम जो है रेड कलर से दिखाया गया है। अब हमें ये पता रहेगा तो हम अपना सवाल आसानी से सम ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। तो सबसे फर्स्ट में हमसे कहा है कि सिक्किम का एवरेज टेम्परेचर बताओ। तो सिक्किम का एवरेज टेम्परेचर हम बताएँगे यहाँ से, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर हमें यहाँ दिया है, सिक्किम रेड कलर का है तो एवरेज टेम्परेचर क्या है उसका? तो उसका एवरेज टेम्परेचर है हमारे पास 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने ये लिख दिया। उसके बाद सेकंड हमसे क्या पूछा है? सेकंड में हम हमसे इन्होंने पूछा है डिफरेंस बताओ लैंड एरिया का, वो भी स्क्वायर किलोमीटर में। तो ऑलरेडी स्क्वायर किलोमीटर में दिया हुआ है तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकालने का तरीका हम जानते हैं, डिवीजन कर वो सॉरी सब्सट्रैक्ट करना। तो हम इन्हें माइनस कर देंगे आपस में। तो हमें सबसे पहले जो है ये लिया हमने, यहाँ पर डेसिमल है उसे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो हमारा सम गलत हो जाएगा। और इससे डिवीज़न, इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है इससे, यानी कि माइनस करना है। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, माइनस किया हमने तो ये आया हमारे पास ये आंसर। और इसके साथ में आप लिख दें, क्योंकि इन्होंने कहा है ना स्क्वायर किलोमीटर में, तो यहाँ पर आप पीछे लिख ज़रूर दीजिएगा किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से। आई होप कि इससे आपको आपका होमवर्क करने में भी हेल्प होगी, साथ में आपको वर्कशीट समझ में भी आ गई होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह सॉल्यूशंस लाता रहे, आपकी वर्कशीट ईज़िली आप सॉल्व कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी हैं आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और चैनल को, आपके चैनल को सब्सक्राइबर्स का मिलना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, जो भी आप फीडबैक देना चाहें वो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कलर हो जाएगा चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।